आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे उस एग्ज़ाम की तैयारी आप मन लगाकर कर रहे होंगे, उसे टाइम दे रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि बिना मेहनत का कोई भी सफलता नहीं पा सकता है, चाहे कोई भी हो। तो कम से कम आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए 8-9 घंटे का टाइम दीजिए। अभी बज रहे हैं दोपहर के 2 और मैंने अपना 6 घंटे मैंने पढ़ाई कर लिया है अपना। उसके बाद ये वीडियो बना रही हूँ और इसके बाद 1 घंटा आराम करने के बाद मुझे अभी 3 घंटे और पढ़ना है, क्योंकि मेरा 9 घंटे 8 घंटे से 9 घंटे का मेरा स्टडी प्लान है डेली। तो अभी मैंने 3 घंटे मैथ पढ़ा है यूपीएसआई के लिए, जिसमें मैंने मैथ में गुणोत्तर श्रेणी है और समांतर श्रेणी और क्रमचय और संचय, ये सब मैथ के क्वेश्चंस करते हैं मैंने प्रैक्टिस किया है। RWA से जो राहुल सर हैं उनसे मैंने पढ़ा है। पहले मैंने टॉपिक को अच्छे से पढ़ लिया है। अब उसके लिए अभी मैं शाम को या मैं इसके लिए कल कल प्रैक्टिस सेट कर लूँगी, तो जिससे मेरा जो फार्मूला है ये सभी मुझे प्रैक्टिस करने से ही फार्मूले याद हो जाते हैं। कोई फार्मूला रटना नहीं, रटेंगे तो भूल जाएंगे। उस टाइप के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए जिसमें फार्मूले की ज़रूरत है और आपको ऑटोमेटिक फार्मूला याद हो जाएगा। मैं तो ऐसा ही करती हूँ कि चाहे 2D का फार्मूला हो चाहे 3D का फार्मूला हो, बस सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, टॉपिक को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए। आपको कॉपी में जहाँ पे नोट्स बनाए हैं, जहाँ पे आपने फार्मूला लिखा है, उसमें से आप फार्मूले को देख कर आप करते जाइए, आपको याद हो जाएगा फार्मूला। तो हो गया है मेरा। तो अभी 2-3 घंटे मुझे और पढ़ाई करना है, तो इसके बाद करूँगी। और मैंने 3 घंटे मैथ पढ़ा है और 3 घंटे में रीजनिंग और हिंदी में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्यायवाची हैं तो याद करना पड़ता है, लिख कर याद करती हूँ कि कोई भी हिंदी का क्वेश्चंस एक दो तो छूट ही जाता है, जितना भी पढ़ लो तो 1-2 क्वेश्चंस के सिवा मेरा सारा हो जाए। तो जिसके लिए मुझे अच्छे से जो भी नए जो भी तत्सम तद्भव शब्द हैं मुझे उनको याद करना है। जो विलोम शब्द हैं, पर्यायवाची हो गए, अनेकार्थक शब्द हो गए, ये सब मैं डेली का आधा घंटा बैठती हूँ अलग से, और उसमें मैं फटाक से जल्दी से किताब खोलते हैं। फिर उसके बाद क्या करती हूँ कि नोट डाउन कर लेती हूँ, देखती हूँ जो नहीं आता है उसको लिख लेती हूँ। तो इससे मेरा हिंदी का डेली कवर होता जा रहा है। और जो चीज़ें सीखनी है उसके लिए तो वीडियो पढ़ लेती हूँ, वो मेरा कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके लिए प्रैक्टिस सेशन कर लीजिए, हो जाता है। और मैं आपको आज हिंदी आप कैसे तैयार कर सकते हैं इसके लिए बताऊंगी। तो सबसे पहले, यदि आप फ्री में तैयारी करना चाहते हैं, फिर भी यूट्यूब पे इतने कंटेंट हैं कि आप फ्री में तैयारी कर सकते हैं, चाहे किसी भी सब्जेक्ट के हों। तो आप क्या करेंगे कि पहले हिंदी का कॉपी लीजिए, उस पर एक पेज पे आप हिंदी का अपना जो उसका टॉपिक है वो पूरा टॉपिक लिख लीजिए। फिर अपने मन में ठान लीजिए कि हाँ, मुझे हिंदी के डेली 1-2 वीडियो ख़त्म करना है। 1-2 वीडियो से आपके 2-4 क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम में पूछते ही हैं आपको बन जाता है। तो नवीन सर हिंदी पढ़ाए हैं और सब टीचर हिंदी का प्लेलिस्ट जाइए यूट्यूब पे, बस हिंदी प्लेलिस्ट नवीन सर बाई नवीन सर कीजिए और उस प्लेलिस्ट को 60-80 वीडियो ऐसे ही पढ़ा हुआ है। फिर अलग से प्रैक्टिस सेट का वीडियो पढ़ा है। आप एक बार पूरा टॉपिक ख़त्म करके प्रैक्टिस कीजिए, देखिए आपको कितना अच्छा लगता है और आपको ऐसा लगेगा कि मैं हिंदी कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो हिंदी का प्लेलिस्ट है, अपने सिलेबस को लिख लीजिए कॉपी पे। फिर अपना डेली आप अगर जो इजी टॉपिक हैं आप 2 दिन में ख़त्म कर ले रहे हैं तो 2 दिन में ख़त्म कर लीजिए, और जो हार्ड टॉपिक हैं आपको लगता है कि मुझे ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा है तो उसको दोबारा पढ़ लीजिए। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आप सीखना चाहते हो नहीं सीख सकते हैं। तो चाहे मैथ में हो, मेरा अपना खुद का अगर बताऊं तो मेरा 10-10 तक ही मैंने मैथ पढ़ा था, उसके बाद मेरा आर्ट साइंस था। तो मैं 10 तक मैंने मैथ पढ़ा था और जब अब पढ़ती हूँ तो कोई टॉपिक ऐसा होता है जो मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आता है, लेकिन मैं उसको 2-4 बार देखती हूँ। देखते देखते करते मुझे वो टॉपिक ज़रूर समझ में आ जाता है और इतनी अच्छी समझ में आ जाता है कोशिश करने से कि लगता है कि वाह, मैं तो सीख लिया। तो ऐसे ही आप भी कोई भी टॉपिक ना समझ में आए उसको आप 1-2 बार देखिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप कोशिश अगर मन में सोचेंगे कि कैसे नहीं आएगा, मैं कर लूँगी, तो आप कर लेंगे तो आपको पक्का आएगा। तो हिंदी का आप सोचेंगे, अगर आप हिंदी के लिए मेहनत करेंगे तो आप 20 दिन में हिंदी का टॉपिक पूरा ख़त्म कर सकते हैं। पूरा ख़त्म करने के बाद जो हमारा रेयर टॉपिक बचता है, जैसे पर्यायवाची, विलोम शब्द, तत्सम तद्भव, अनेकार्थक शब्द, ये आप 1 दिन में पढ़ लेंगे तो एक वीडियो से भी ख़त्म नहीं होने वाला है। तो
अनेकार्थक शब्द के लिए यूट्यूब पे नवीन सर का अनेकार्थक शब्द और मैंने नितिन सर का STD 91 उनसे मैंने दोनों पढ़ा था, जिससे मेरे अनेकार्थक शब्द के 3 क्वेश्चंस मेरे शिफ्ट में पूछे थे, जिससे मेरा तीनों क्वेश्चंस भी बिल्कुल भी सही था। तो आप भी जो ये सब टॉपिक हैं जो एक दिन में नहीं ख़त्म हो सकते हैं, उसके लिए अगर आपको दिन में जैसे कि ऐसा लग रहा है कि आपके पास टाइम नहीं है या आपने पढ़ लिया है, आपके पास 10-15 मिनट भी टाइम बचता है ना, तो आप कॉपी उठाइए, तुरंत पर्यायवाची को लिख लीजिए। जो भी आपको लगता है पर्यायवाची टॉपिक खोलिए बुक से, उसका जो आपको आ रहा है उस पर टिक लगाते जाइए। जो नहीं आता है अपने कॉपी में नोट कीजिए, 1-2 बार पढ़िए, वो आपको डेफिनेटली याद हो जाएगा। मैंने ऐसा किया है और मेरा एक भी पर्यायवाची, विलोम शब्द, तत्सम तद्भव, अनेकार्थक शब्द, ये सब चीज़ें गलत ही नहीं होती है। ये सब आपको जब भी एग्ज़ाम में मिले तो आपको छोड़ना ही नहीं है, तुरंत देखना है, तुरंत आंसर करना है। छूटने का क्या छूट सकता है? हो सकता है कि जैसे पुरस्कार हो गया और ये सब हो सकता, बुक नेम हो गया। तो बहुत लोगों को सारी बुक का नेम नहीं याद होता है कि कौन सा पूछते, कोई पता नहीं रहता है। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहते हैं तो वो तो सब याद किए रहते हैं, जैसे पुरस्कार कब मिला था, किसे पहले मिला था, तो ये सब हो गया। तो इन सब टॉपिकों को आप रट लीजिए एकदम, जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, तत्सम तद्भव, संज्ञा से जो भी उसके पार्ट होते हैं, संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं, तो उसमें से जो 5 प्रकार होते हैं उसमें से तो एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछता है। वैसे ही सर्वनाम के जो भी पार्ट होते हैं 6 प्रकार के, तो उसमें से भी 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछ देगा। नवीन सर का जितना भी प्लेलिस्ट पढ़ा है एक बार आप पूरा ज़रूर पढ़िए। मैं तो कहूँगी, या किसी भी टीचर का अगर जो भी हिंदी अच्छी पढ़ाते हैं तो उस टॉपिक को आप पूरा प्लेलिस्ट को पढ़ डालिए। पढ़ के पूरा अपने मन में ठान लीजिए कि हाँ, मुझे 20 दिन में पूरा हिंदी का जो 38 क्वेश्चन पूछता है, 39 क्वेश्चन पूछता है, उसमें से मुझे पूरा टॉपिक ख़त्म कर देना है। जो भी पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं हिंदी में, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, ये सब होते हैं। इन सब के अंदर का जो भी डिवाइड होता है, जो भी उनके पार्ट्स होते हैं, उनके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए। और पुरस्कार ये सब पढ़ लीजिए, पूरा शुरू से लेके अंत तक पढ़ कर अपने नोट कर लीजिए। फिर उसको जैसे कि क्या होता है कि आज मैंने सर्वनाम पढ़ा है या संज्ञा पढ़ा है, तो उसमें मैंने क्या किया कि उसके सारे भेद सब पढ़े होंगे। तो क्या कीजिए, गूगल पे जाइए और बोलिए, सर्च कर लीजिए कि संज्ञा क्विज इन हिंदी। तो संज्ञा से ढेर सारे क्वेश्चंस आएंगे और आप खुद की प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आपने जो अभी यूट्यूब की वीडियो से पढ़ा था, इसमें से आपने क्या कॉन्सेप्ट सीखा है, वो आपको पता चल जाएगा आपके मार्क्स से। और फिर मार्क्स में जो भी आपकी गलती होगी क्वेश्चंस में, तो उसका सलूशन भी मिल जाता है। तो सलूशन से फिर आप नए क्वेश्चन भी सीख सकते हैं, कुछ अपवाद में रहते हैं उसको भी सीख सकते हैं। तो इससे आपकी हिंदी की प्रैक्टिस अच्छी हो सकती है। तो मेरा मानना है कि हिंदी के लिए डेली आप 2 घंटे कम से कम हिंदी के लिए पढ़िए। 1-2 वीडियो पढ़िए, कम से कम 2 टॉपिक 4 टॉपिक उसमें ख़त्म कीजिए। जितना जल्दी पढ़ेंगे, जितना कंप्लीट कर लेंगे, उतना ही अच्छा होगा। क्योंकि यूपी पुलिस में हमारा हिंदी रीजनिंग से ज़्यादा हमारे मार्क्स बनते हैं। तो हिंदी क्योंकि मैथ तो हम लोग लास्ट सेशन में करते हैं और मैथ के लिए उतना टाइम नहीं रह पाता है कि हम पूरे मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। लेकिन हिंदी और रीजनिंग ऐसे टॉपिक है जो हम सिलेबस से पूरा कंप्लीट करके अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और मेरा भी हिंदी में 38 में से 34 क्वेश्चन सही हुआ था और रीजनिंग में भी मेरे 48 क्वेश्चन सही हुए थे और 1-2 मेरा जल्दीबाजी में गलत हो गया था और 1-2 छूट भी गए थे। तो इससे अच्छा मार्क्स करके मैंने अपना क्वालिफाई किया है। तो ऐसे आप भी मेहनत करके आप अपनी एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। तो आज ये हिंदी के लिए है कि आप हिंदी की तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं रीजनिंग के लिए लेकर आऊँगी, रीजनिंग की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। तो डेली हिंदी के लिए स्ट्रेटजी अपने मन में सोच लीजिए और 2 घंटे हिंदी के लिए पढ़ाई कीजिए और 20 दिन में पूरे प्लेलिस्ट को ख़त्म कर डालिए यूट्यूब से पढ़ के वीडियो को। और फिर बुक से प्रैक्टिस सेट कीजिए या गूगल से प्रैक्टिस सेट कीजिए। देखिए आपका हिंदी बिल्कुल भी रेडी हो जाएगा। लेकिन आपको मेहनत करना है, याद करने हैं। जो चीज़ लगता है कि हाँ ये मुझे नहीं याद हो रहा है, जैसे तत्सम तद्भव बहुत का बन जाता है कि हाँ ये यही होने वाला, लेकिन बहुत सारे रूल हमें याद